कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था लर्नेट स्किल के द्वारा रुद्रप्रयाग जिले की तिलड़ी गांव की रहने वाली नेहा टमटा को TITP यानी कि टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत इंटर्न के तौर पर जापान भेजा जा रहा है। इसी उपलब्धि को लेकर लर्नेट स्किल संस्थान ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नेहा को सम्मानित भी किया गया। नेहा ने लर्नेट संस्थान से जापानी भाषा के साथ साथ N5 और N4 के सर्टिफिकेट की तैयारी भी की। इसी संस्था के द्वारा उनको केयर गिविंग का भी प्रशिक्षण दिया गया। नेहा ने अपने पहले ही प्रयास में जापानी भाषा की N5 एवं N4 लेवल के सर्टिफिकेट की परीक्षा सन 2018 में पास कर ली थी। 2018 में ही उनका चयन जापान के लिए हो गया था, लेकिन कोविड के चलते वो जापान नहीं जा पाए, लेकिन अब उन्हें जापान भेजा जा रहा है। जब मैं घर पे थी तो एक पफलेट टाइप के हमारे पास आए थे, तो उन पफलेट में मुझे ये मतलब सुनने को मिला था कि ऐसे कोई प्रोग्राम हो रहा है जो कि मेडिकल सेक्टर से है, जो कि मैं छोटे से मेडिकल सेक्टर में जाना चाह रही थी। तो मींस उतना अच्छा इकोनॉमी मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब बैकग्राउंड कुछ जिससे कि मैं डायरेक्ट डॉक्टर या ऐसा कुछ कर पाती। तो मुझे लगा कि मींस ये शायद कोई सीढ़ी हो, कोई हिंट हो गॉड का मेरे लिए। तो फिर मैंने जब वो देखा तो फिर मैंने उस पर कांटेक्ट किया। तो ऑफिस में लर्नेट स्किल्स का जो ऑफिस है तो उसमें मेरी बात हुई। उन्होंने कहा UGS के थ्रू हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है केयर गिविंग का, तो आप आ जाइएगा, हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। तो फिर वो ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट करी और आफ्टर दैट मेरा जॉब भी मैक्स हॉस्पिटल में भी लगा था, और जो कि होम केयर नाम भी जिसे हम देते हैं उसमें भी मैंने जॉब करी है। मैंने लगा लीजिए आप 2019 में अप्लाई किया था, तो 1 ईयर कोर्स को जापानीज़ लैंग्वेज और कल्चर को सीखने में लग गया। उसके बाद भी 3 ईयर मान के चलिए आप, 3 ईयर बाद मैं जा रही हूँ फाइनली। बेटी की इस उपलब्धि को लेकर नेहा के माता पिता ने भी खुशी जाहिर की। इस कार्यक्रम में उन्हें भी बुलाया गया और सम्मानित किया गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी विदेश जा रही है और मैं मतलब इतनी बड़ी मतलब वो भी नहीं है कि इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी हमें, पर बेटी ने मेहनत की, हमने भी उसका साथ काफ़ी सपोर्ट किया है। बहुत अच्छा लग रहा। अब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मतलब जैसी इस स्थान पे मेरी बेटी जा रही है, सब मतलब जो बच्चा यहाँ पे पढ़ाई कर रहे मतलब जो कर रहे ऐसे सब बच्चे निकले तो अच्छा लग रहा मुझे। बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है अपने ऊपर भी, और सबसे बड़ी बात है कि जो स्किल डेवलपमेंट में हमारे जो यहाँ पे टीचर लोग हैं, मैं सबसे पहले उनका ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये सिर्फ मेरे बच्चे का सवाल नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के बच्चे इस तरीके से करें और अपने देश का नाम रोशन करें। दरअसल साल 2017 में भारत जापान के बीच द्विपक्षीय सहयोग के तहत जापान ने 3 से लेकर 5 साल की अवधि के लिए नौकरी या फिर प्रशिक्षण लेने के लिए 2 लाख से ज्यादा इंटर्न को स्वीकार करने की बात कही थी। लर्नेट स्किल्स की ट्रेनर आशीषा ने भी नेहा की तारीफ करते हुए कहा कि उनके अंदर सीखने की ललक हमेशा ही देखने को मिलती थी। तो वहीं लर्नेट स्किल्स के डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर अनिल वर्मा और DAV PG कॉलेज की लॉ विभाग की HOD डॉक्टर पारुल दीक्षित ने भी लर्नेट संस्थान के इस प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोजेक्ट से प्रतिभाओं को भी एक मंच मिलता है। बीइंग ए स्टूडेंट नेहा वाज रियली ब्रिलियंट, और उसका हमेशा से ब्रिलियंट इन द सेंस कि हर एक बच्चे जब आते तो उन पे बहुत सारी स्किल्स हमें उनको फिर से सिखाना पड़ता है, बट एक लर्निंग एटीट्यूड जो था वो नेहा में काफ़ी अच्छे तरीके से पहले से इनबिल्ट था। शी वाज रियली इंटरेस्टेड कि कुछ नया चीज़ करना और टफ टाइम में भी कैसे हार्ड वर्क को आगे लेके चलना। दैट वाज रियली इंस्पिरेशनल फ्रॉम नेहा साइड। सो शी इज़ रियली अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो उसमें हम चाहते हैं कि जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएँ हैं और साथ में जो उनकी आर्थिक रूप से वो संपन्न नहीं है, तो उन लोगों को छोटे मोटे कामों के द्वारा, यानी वैसे तो कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन क्योंकि आर्थिक स्थिति न होने के वो BTech MTech ये चीज़ें नहीं कर पाते, तो जो 8th पास या 10th और 12th पास बच्चे हों तो वो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में जुड़ करके और अपना जीवन जो है वो सुखद बना सकें, उसके लिए लर्नेट स्किल्स मैं समझता हूँ सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ, आज के प्रोग्राम के लिए मतलब आई एम वेरी हैप्पी। इसके बारे में पेटवाल जी से मैंने नेहा के बारे में पहले भी मुझे मालूम है, कई साल 2-3 सालों से कोरोना पीरियड में ये बच्ची जिसका सिलेक्शन जापान में हुआ है, जापान में वो जिस कोर्स को करने के बाद में जा रही है, प्लेसमेंट हुआ है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, जो बच्चे इतने सुदूर क्षेत्रों से आ रहे हैं और इतनी कम फीस में और इतने कम रिसोर्सेज के साथ में ये लोग कोशिश कर रहे हैं अपना बेस्ट एफर्ट दे करके और इतना बढ़िया प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, उसके लिए जो इंस्टीट्यूट
है, उसकी मेहनत, फिर उस बच्चे का अपना हार्ड वर्क, तो ये जो पूरा इन्वायरमेंट तैयार हो रहा है वो देख करके मज़ा आता है, खुशी होती है उसको देख करके। आई एम पार्ट ऑफ इट, इसलिए मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए भी आज एक अचीवमेंट वाला डे है एंड आई एम एंजॉयिंग इट। वहीं लर्नेड स्किल्स के सहायक उपाध्यक्ष रमेश पेटवाल ने कहा है कि नेहा उत्तराखंड के पहाड़ी जिले रुद्रप्रयाग की रहने वाली गरीब घर की लड़की हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम उनके सपनों को प्राप्त करने में और सक्षम बनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये संस्थान हमारा लगभग मैं 2008 से इसमें काम कर रहा हूँ और कई सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हम लोगों ने किए हैं, उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में किए हैं, उसके अलावा यूपी में किए हैं। तो हम लोग कौशल विकास के ज़्यादातर कार्यक्रम करते हैं और मैं इस संस्थान में 2008 में जुड़ गया था, क्योंकि हमारा संस्थान पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहा है। भारतवर्ष के लगभग हर राज्यों में हम लोग हैं और हम लोग भारत सरकार के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुछ राज्य सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम और कुछ CSR जो के प्रोजेक्ट होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और हम लोग बेसिकली हमारा फोकस होता है रोजगार पे और स्वरोजगार पे। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हम लोग हमारे एक स्टूडेंट है नेहा टमटा, जो कि रुद्रप्रयाग की रहने वाली, उत्तराखंड की रहने वाली है और ये बहुत मेहनती लड़की है। इसने एक हमारे प्रोग्राम जो कोर्स है TITP टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें स्टूडेंट जापानीज़ लैंग्वेज को सीखता है। उसके जापानीज़ लैंग्वेज को लेवल होते हैं, जो लेवल N5 है, N4 है, उनके सर्टिफिकेशन करते हैं। केयर गिवर की हम लोग इसमें ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है भारत सरकार का और जापान गवर्नमेंट का, जिसमें जो स्टूडेंट होते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत जापान में एज ए इंटर्न काम करते हैं। तो नेहा का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, उसने N5 का कोर्स किया, उसका सर्टिफिकेशन किया, N4 भी उसने किया क्लियर। उसके बाद उसका जो जॉब का है, ये इंटर्नशिप का है, ये जॉब नहीं है, इंटर्नशिप है 3 साल की। जब इंटर्नशिप का अरेंजमेंट भी हो गया तो अब 20 तारीख को नेहा की फ़्लाइट है जापान की। तो हम नेहा को अपने इंस्टीट्यूट में हमने बुलाया जहाँ पर उसने ट्रेनिंग करी है और यहाँ पर हमने इस चीज़ को सब बच्चों के सामने रखा कि यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहो तो किस तरीके से नेहा ने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है, जिससे कि वो आज अपनी इंटर्नशिप के लिए जापान जा रही है, पेड इंटर्नशिप के लिए जापान जा रही है। लर्नेड स्किल्स स्कूलनेट इंडिया और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ये देश की सबसे बड़ी स्किल डेवलपमेंट कंपनी है, जिसने 143 जिलों को कवर करते हुए 21 राज्यों में फैले कौशल के 150 से भी ज्यादा संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से 20 से ज्यादा क्षेत्रों और 95 से ज्यादा ट्रेड में लगभग 2.1 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित किया है। संवाद 365 के लिए कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ ज्योत्सना थपलाल की रिपोर्ट।